हमारी ये जो 20 मांगे हैं, इसके अलावा भी और मांगे हैं जो ओबीसी वर्ग की, और भी अन्य मांगे हैं जो अभी छूट रही हैं। मेरी हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश में रिट पेंडिंग है, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट की रिप्लाई देने की औकात नहीं है, रिप्लाई नहीं दे पा रही कि हम क्यों नहीं ये दे पा रहे हैं। ओबीसी वर्ग की मांगों को लेकर ओबीसी संघर्ष समिति के बैनर तले शनिवार को कांगड़ा से धर्मशाला तक आयोजित की जा रही सामाजिक न्याय यात्रा में 10,000 लोगों के जुटने के दावे किए जा रहे हैं। इस यात्रा को ओबीसी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे न्याय, भागीदारी और बराबरी की लड़ाई की शुरुआत बताया जा रहा है। इस यात्रा में कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर जिलों से ओबीसी के लोग भाग ले रहे हैं। कांगड़ा के नगरोटा बंगवा, कांगड़ा, शाहपुर, सुलह, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, जयसिंहपुर, नूरपुर, ज्वालामुखी, देहरा, ज्वाली, इंदौरा और नूरपुर से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्रों से भी ओबीसी वर्ग के लोग इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को लाने ले जाने के लिए 50 बसें बुक की गई हैं, जबकि 500 छोटी गाड़ियां की व्यवस्था की गई है। ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ कौंडल एडवोकेट का कहना है कि सरकारें कभी भी आपको पढ़ाना नहीं चाहती जी। अगर आपको एजुकेशन मिल जाएगी, अगर आप एजुकेट हो जाएंगे तो आप सर सवाल करना शुरू कर देंगे उस सरकार से, जो प्रशासन के अंदर प्रशासनिक अधिकारी है, उससे अपने अधिकारों के लिए, आप अधिकारों के लिए बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए सरकारों की मंशा तो ये रही है कि ये तबका ना तो पढ़े, ठीक है, अगर पढ़ेगा तो ये हमारे से सवाल कि ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश में विद्यमान ओबीसी के अंतर्गत आते सभी जाति समुदायों का साझा मोर्चा है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय घृत बहाती चांग सभा, ओबीसी कल्याण मंडल, हिमाचल प्रदेश प्रजापति समाज कल्याण संघ कांगड़ा, हिमाचल पंजाब गोरखा कल्याण संघ, हिमाचल प्रदेश धीमान कल्याण महासभा, श्री गुरु रविदास महासभा और सैनी सभा जैसे विभिन्न संगठनों और संस्थाओं का समर्थन शामिल है। प्रदर्शनकारी कांगड़ा के एमसी ग्राउंड में 9 बजे जुटने शुरू होंगे और 10 बजे पैदल यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा 11:15 बजे मटौर, 11:30 बजे गग्गल और इससे आगे गाड़ियों से गग्गल से चैत्रुशीला चौक होते हुए दाड़ी पहुंचेगी। 1:30 बजे दाड़ी से फिर पैदल यात्रा धर्मशाला के लिए रवाना होगी। ओबीसी संघर्ष समिति के नेता डीसी कांगड़ा के माध्यम से प्रदेश सरकार और राज्यपाल को अपने 20 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपेंगे। मांग पत्र के मुताबिक 93 संविधान संशोधन के अनुसार प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण तत्काल लागू करने, केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों में ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण करने, राइट टू एजुकेशन एक्ट को राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने, उसका संचालन किसी और जाति के पास है, जो किसी और कैटेगरी से आता है, लेकिन और संचालन किसका कर रहा है? ओबीसी भवन का, ओबीसी हॉस्टल का, और जो किसके बजट से बना है? वो ओबीसी के बजट से बना है। तो सर आप मतलब साफ स्पष्ट हो जाता है कि चाहे ये सरकारों की ही मंशा है, मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा ये सरकारों की मंशा है, जो जिसके लिए, जिसके बजट से जो चीज बनाई गई है वो उसको ना देकर किसी और के हाथ में दे रही है, ताकि परमिशन किससे मांगने जाए और झुके किसके आगे। मतलब साफ स्पष्टता सी जो है यहाँ दिखाई देती है, और हम इस मांग को मनवा कर रहेंगे, क्योंकि ये हमारे बजट से हमारे लिए बनाए गए भवन है, हॉस्टल हैं, जिसको हम आने वाले समय में हम बोल रहे हैं कि जो ओबीसी के संगठन बने हैं उनके हाथों में दिया जाए, ताकि वो उसकी रख रखाव अपने तरीके से करें। मंडल आयोग व सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 27% ओबीसी आरक्षण सभी सरकारी अर्ध सरकारी सेवाओं में लागू करने, नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर आरक्षित वर्ग को नकारने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने, रोस्टर प्रणाली के तहत सभी विभागों में ओबीसी को आरक्षण सुनिश्चित करने, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार आरक्षण करने, आरक्षण लागू करने, ओबीसी बैकलॉग पदों को तुरंत भरने, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य चयन आयोगों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व और साक्षात्कार समितियों में भागीदारी सुनिश्चित करने, सभी विभागों में रोस्टर के समुचित रखरखाव के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त करने, हिमाचल प्रदेश विधानसभा व लोकसभा में ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने, ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल विधानसभा में एक विशेष कमेटी बनाने, पूरे प्रदेश में जातिगत जनगणना शीघ्र करवाने,
ओबीसी की पात्रता केवल जाति आधार पर तय करने, CST के तर्ज पर ओबीसी कल्याण के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने, नगरोटा, बंगवा, पालमपुर, नूरपुर में बने ओबीसी भवनों को ओबीसी संगठनों को सौंपने, धर्मशाला के पासू गांव में निर्माणाधीन ओबीसी भवन का कार्य शीघ्र पूरा कर ओबीसी संगठनों को सौंपने, हिमाचल ओबीसी वित्त एवं विकास निगम की ऋण प्रक्रिया में ऋण सीमा बढ़ाने और आय सीमा घटाने, मटोर में चौधरी हरिराम पार्क के लिए स्वीकृत बजट से शीघ्र निर्माण करवाने और गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप आवंटन में ओबीसी को आरक्षण देने जैसी मांगों को लेकर ओबीसी समुदाय मुखर है। 20 सितंबर को हम ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा कांगड़ा से धर्मशाला तक लेके जा रहे हैं, जिसके लिए मैं अध्यक्ष कांगड़ा चौधरी फाउंडेशन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। 20 सितंबर को बारी से बारी जनसंख्या बल लेकर आप इस रैली का हिस्सा बने। भी कहना चाहता हूं कि हक की लड़ाइयों के लिए कभी भी निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका ज़मीर जिंदा होता है वो अपने आप चले आते हैं। सो मेरा आपसे यही एक निवेदन रहेगा हाथ जोड़ के कि 20 तारीख को MC ग्राउंड जरूर पहुंचे और अपना योगदान इस ऐतिहासिक पल के लिए। ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश के महासचिव रामलाल एडवोकेट का कहना है कि हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हर ओबीसी स्टूडेंट को पढ़ाई का मौका मिले और योग्य युवा को नौकरी में बराबरी मिले, ताकि ओबीसी समाज का राजनीति प्रतिनिधित्व मजबूत हो एवं संविधान द्वारा मिले हकों की रक्षा हो। ओबीसी समाज को एक मंच पर लाकर हम एक सशक्त और न्यायपूर्ण हिमाचल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ओबीसी संघर्ष समिति के नेता पिछले 2 सप्ताह से गांव-गांव जाकर समर्थन जुटाने के साथ सोशल मीडिया के जरिए भी जमकर प्रचार में जुटे हुए हैं। बैनर, पोस्टर, हैंडबिल, हर तरह से ओबीसी वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की है। देखना रोचक होगा कि शनिवार को मौसम क्या करवट बदलता है और ओबीसी का शक्ति प्रदर्शन कितना कामयाब रहता है। मैं विजय कुमार बाड़ी गिरतवाती चांग का सचिव हूँ। हमने पूरे ज़िले में दौरा किया हुआ है। सभी बिरादरी के साथियों का हमारे को सहयोग मिल रहा है। हम इस रैली में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और आने वाले समय में जितना भी युवा साथी है उसको अपने हक हकूक़ के लिए जागरूक करेंगे, यही हमारी आशा रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। मैं निशांत चौधरी, चौधरी फाउंडेशन अध्यक्ष कांगड़ा विधानसभा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 20 सितंबर को हम ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा कांगड़ा से धर्मशाला तक लेके जा रहे हैं, जिसके लिए मैं अध्यक्ष कांगड़ा चौधरी फाउंडेशन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। 20 सितंबर को बारी से बारी जनसंख्या बल लेकर आप इस रैली का हिस्सा बने और आने वाले टाइम में अपने ओबीसी समाज के हितों के लिए अपना योगदान जरूर दें। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई कहता है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला या हमें इस बारे में पता नहीं था या अध्यक्ष जी ने, कांगड़ा के अध्यक्ष जी ने आपको नहीं बताया कि रैली हो रही है या मेरा किसी को व्यक्तिगत रूप से फ़ोन वगैरह नहीं किया, तो मैं एक बात उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि हक की लड़ाइयों के लिए कभी भी निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका ज़मीर जिंदा होता है वो अपने आप चले आते हैं। सो मेरा आपसे यही एक निवेदन रहेगा हाथ जोड़ के कि 20 तारीख को MC ग्राउंड जरूर पहुँचे और अपना योगदान इस ऐतिहासिक पल के लिए ज़रूर दें। धन्यवाद। थोड़ा एक हाँ जी, 2 मिनट। नमस्कार जी, मेरा नाम विपिन चौधरी, महासचिव चौधरी फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश। कहना चाहता हूँ और सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, जितनी हमारी ओबीसी की जो भी जितनी ओबीसी कैटेगरी में जितनी भी जातियाँ आती हैं सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जो मतलब SC ST EWS को जो आरक्षण मिल रहा है तो ओबीसी को भी मिलना चाहिए ना, क्योंकि ओबीसी कोई बाहर से नहीं आए हैं, इस देश के नागरिक हैं, हिमाचल में है, हिमाचल के भी नागरिक हैं। तो ऐसा है कि ओबीसी को जो हक है वो मिलने चाहिए। जब सभी को मिल रहे हैं तो ओबीसी को भी मिलने चाहिए। पहले तो ऐसा होता था कि ये जो एक ही जाति के आदमी इस मुद्दे को उठाते थे तो इनकी आवाज़ को दबाया जाता था, लेकिन आज जो है हमने एक प्रण लिया है कि हम जो भी कार्य करेंगे समस्त जो ओबीसी में जो जातियाँ आती हैं सभी को साथ में लेकर चलेंगे। ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन कर रही है जिसका नाम ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा है, जो MC ग्राउंड कांगड़ा से लेकर धर्मशाला DC ऑफिस तक निकाली जाएगी। इस ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा को निकालने का उद्देश्य एक ही है कि पिछले 20-25 वर्षों से हिमाचल प्रदेश सरकार ने, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उसने ओबीसी वर्ग के साथ जो अनदेखी की है, उसके लिए हमने एक 20 मांग
सूत्री कार्यक्रम जो बनाया है उसका हमने एक ज्ञापन पिछले 20 दिन पहले हमारे हिमाचल प्रदेश राज्यपाल महोदय को और हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया था, और एक ज्ञापन हम दोबारा जो है 20 तारीख को रैली के बाद डीसी साहब को देंगे। डीसी साहब के माध्यम से उसको हिमाचल प्रदेश सरकार को दोबारा भेजेंगे।